दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज नशा। मैं हूं महेश गुप्ता। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा कि अगर गड़बड़ी मिली तो पूरा एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण इसे रद्द कर देंगे। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि बिहार मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बल्कि ऐसा होगा जो पूरे देश पर लागू होगा। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार से शुरू हुआ मामला भारत का नया ब्लूप्रिंट बनने जा रहा है और सरकार की पोल खुल जाएगी, या फिर सरकार इसे भी जुमलों के पैकेज में पैक करके बेच देगी। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं संजय समर जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो बिहार की राजनीति को बहुत बखूबी जानते हैं, वहां के नेताओं को भी करीब से जानते हैं और उनकी जनता से भी जुड़ा हुआ है। तो संजय जी, आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में है, चुनाव तो सेकेंडरी है, फर्स्ट है एसआईआर, गहन वो मतदाता जो सूची है उसका गहन पुनरीक्षण। तो सर, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर गड़बड़ी मिली तो रिपोर्ट रद्द होगी। तो क्या अब सरकार की डेटा पॉलिटिक्स का भी पोस्टमार्टम होने वाला है सर? बिल्कुल सही कहा महेश जी आपने। इसका पोस्टमार्टम होना आवश्यक भी है। जो मीडिया की खबर बन रही है, जो सोशल मीडिया में आ रहा है, रंगे हाथ सब कुछ देखा जा रहा है। बीएलओ और बीएलए में कोई तालमेल भी नहीं दिखाई दे रहा है। बीएलओ किस तरह से काम कर रहे हैं वो सब कुछ दिखाई भी दिया है। सब स्थानीय कैमरा से लेकर के दिल्ली के कैमरामैनों ने बीएलओ की चोरी कहिए, बीएलओ की बदमाशी कहिए, या फिर उस काम को लटकाने वाला कहिए, जल्दीबाजी वाला कहिए, जो आप कह सकते हैं। जिस तरह से जो दिखाई दिया है वो गलत है, क्योंकि कोई कार्यक्रम बनता है महेश जी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जिससे कि सुकून मिले और उस सुकून में इंसान बढ़िया से काम करे। लेकिन ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी स्वार्थवश एक तो फाइल को जिलेबी पर जिलेबी बनाते जाते हैं लोग। आज डेवलप नहीं होने के पीछे मेन कारण है सरकारी अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं। एक तो ये लोग किसी भी फाइल को टॉप टू से लेकर के बॉटम तक की बात मैं कर रहा हूँ, इतना ना वो लोग गींज देता है लोग कि कहिए मत, वो जिलेबी ही बन जाती है। ऐसा बात कई राजनीतिक दल के नेता लोग भी इस बात को बोलते हैं कि भाई अधिकारियों को चाहिए कि भाई अपने लोगों को वो समझाए, अपने लोगों को समझाए मतलब अपने कर्मियों को समझाए कि जन सुविधा जल्द से जल्द बहाल हो। इसके लिए सरल उपाय करे और जो वैसा सरल उपाय करे जो सफल हो जाए। लेकिन ये लोग जिलेबी बनाते रहते हैं। अब रहा बात आप एसआई और आर वाला, तो इसमें हम पहले भी आपके चैनल पर बातचीत में मैं बता चुका हूं कि जिस प्रकार से अजीत अंजुम जी ने जो दिखलाया, वहां के स्थानीय अखबारों ने जो छापा, तब अब तो आगे का कुछ बात बनता नहीं है। अब चलिए, न्यायालय ने अगर संज्ञान में लिया है और इस पर कुछ कार्रवाई कर रही है तो सब कोई इंतजार करेगा। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि कई 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, 23 लाख लोग उसमें मृत घोषित हुए हैं। बाकी लोग हैं कौन? अरे नाम कटा तो बाकी लोग हैं कौन भाई? क्या बाकी लोग बाहर के सारे लोग पलायन कर गए, या फिर जो हैं तो कौन है? इसमें से आपको विदेशी भी चिन्हित करने का था। कितने विदेशियों को चिन्हित किया गया, कितने बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया, कितने बांग्लादेशी हैं? तो ये सब चीज दिखाई देना चाहिए महेश जी। और अगर किसी प्रकार की घुसपैठ है तो उसके लिए थानेदार जिम्मेवार है, मुखिया जिम्मेवार है, सरपंच जिम्मेवार है। अपने यहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी है महेश जी कि अगर थोड़ा सा भी कोई ईमानदारी पूर्वक काम करे तो घुसपैठिए एक भी प्रवेश नहीं कर पाए। एक सिंगल की बात मैं कर रहा हूँ। और सबको जागरूक होने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अगर बिहार के किशनगंज में घुसपैठ है तो उसका प्रभाव झारखंड में नहीं पड़ेगा, या बिहार के किशनगंज में घुसपैठ है तो उसका प्रभाव शाहाबाद के भभुआ, आरा और छपरा में नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर घुसपैठ है तो सब पर प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं से सब पर, आज पड़े कल पड़े, प्रभाव परसों पड़ेगा। और घुसपैठ तो है महेश जी। अगर सरकार कहती है कि घुसपैठ नहीं है तो गलत बोलती है। सरकार कहती है कि घुसपैठ के कारण क्या है, तो ये सरकार का खोजने का काम है कि कारण क्या है। कहीं भी आप उठा करके देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का इलाका देख लीजिए, झारखंड का इलाका देखिए, बिहार का वो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, वो सब जो इलाका सीमा से सटा हुआ है,
सब जगह घुसपैठ बढ़ा हुआ है। घुसपैठ तो खास करके बांग्लादेश से दिल्ली, बम्बई, मद्रास में भी पहुंचे हुए हैं। तो ये सब चीज है, इसको देखने का है। और एसआईआर पर तो सजगता की जरूरत है, क्योंकि वो हमारा रीढ़ है, वो मेरा रीढ़ है। वहीं से हमारा लोकतंत्र का पर्व जो आरंभ होगा, उसमें सब कोई खुशहाली से अपना नेता चुनेगा, और वो जेन्युइन होना चाहिए। एक तो इसी तरह से परसेंटेज कम होता है, 40%, 45%, खूब 70% जाता है। जबकि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करेंगे तो जनप्रतिनिधि भी जो आएंगे चुन करके ज्यादा लोगों के मत से आएंगे। क्योंकि ऐसे भी आप देखेंगे महेश जी, कि अगर एक चुनाव में 10 आदमी खड़े होते हैं, 5-6 हजार वोट, 10 हजार वोट से एक बंदा जीत गया, उसके बाद वो 9 आदमी का जो वोट जोड़ देंगे ना, तो जितना वोट पाए हुए रहते हैं जीत वाले, उनसे कई गुना कम हो जाता है। तो उतने तो आदमी विरोध में चले गए। तो उसको भरने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट करने का जरूरत है, मतदान करने का जरूरत है। और सरकार भी समय पर बढ़िया प्रचार करती है। इसके लिए सरकार को, में बैठे तमाम लोगों को साधुवाद देना चाहिए कि भाई वो लोग प्रचार करते हैं। अब लोग चिकन मटन खाने में बिजी हो जाते हैं तो कोई क्या करे, लेकिन मत का अधिकार, मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए मेरे ख्याल से महेश जी। संजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो कुछ ऐसा फैसला सुनाएंगे कि जो बिहार ही नहीं पूरे देश को लिए भी मान्य रहेगा। तो ये मान के चले कि अगर बिहार की गड़बड़ी पूरे देश पर लागू होगी, तो क्या सरकार मान चुकी है कि गड़बड़ी अब नेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड हो चुकी है? अब बिल्कुल, अगर कोर्ट ने जो बात कही है, तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि वो सुनी सुनाई, वो भी तो इंसान ही वहां बैठते हैं ना भाई। उनके पास जिम्मेवारी है, उनके आदेश का अक्षरशः पालन होना चाहिए। उनके भी कान और हैं, वैसे भी तो आंख है, सुप्रीम नाक कोर्ट में है। कोई मामला है तो उसका जो अपने आप असर जो है सभी राज्यों में पड़ता ही है, पूरे डिपार्टमेंट में पड़ता है। और राज्य में जहां भी कहीं चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है कि बिहार का फिर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया या मतदाता सूची वेरिफिकेशन के लिए जो उन्होंने 12 डॉक्यूमेंट्स 11 मांगे थे, फिर 12वां आधार सुप्रीम कोर्ट ने शामिल करवाया, तो वो बातें तो सब राज्यों पर लागू होनी होनी है। अब सवाल तो है कि अगर गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ सुनाएगा तो सर ये तो सरकार के लिए बहुत मतलब घातक हो जाएगा। ना, बेशक सरकार के लिए क्या, सरकार है कौन, सबसे बड़ी बात है। हम ही लोग के बीच से जो हमारे भाई हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे जीजा हैं, हमारे साला हैं, कोई समाज का ही वो व्यक्ति जो पद पर बैठा हुआ है, सरकारी काम कर रहा है, वो हम ही लोग के बीच के आदमी हैं। तो उन लोगों को थोड़ी सी राष्ट्र हित में ये काम सोचने की जरूरत है कि बड़े मुश्किल से कोई काम होते हैं, सालों चिल्लाने के बाद ऐसा ही आया हुआ है, तो इस पर थोड़ा ईमानदारी पूर्वक काम करें। जिले के जिले अधिकारी को चाहिए कि भाई अपने जो भी बीएलओ हैं उनको इंस्ट्रक्शन साफ दे कि हाँ भाई, काम सच्ची सच्ची, सर खाना अधिकारियों पूर्ति वाली नहीं। अधिकारियों के लेवल से ही तो गड़बड़ होती है सर। जहाँ नीचे बेचारा कर्मचारी है, मातहत कर्मचारी, उसको बिल्कुल मानना पड़ जाता है। यहाँ तो यही स्थिति बात होती है तो कि मैं पुलिस बता रहा हूँ, गड़बड़ी मानने के की क्या बात है। वो वो, गड़बड़ी वो को लोग पुलिस रिवोल्ट दिक्कत तो यही है। वो लोग तो रिवोल्ट भी कर सकते हैं। और जो अधिकारी हैं, मैं तो इसी से जिले के उपायुक्त और जिलाधिकारी को मैं चिन्हित करके बताया कि इन्हें चाहिए, बहुत पढ़े लिखे और काबिल अधिकारी बनते हैं, काबिल लोग आईएएस बनते हैं, इन्हें चाहिए कि राष्ट्र हित में काम करना, इन्हें सर चाहिए समाज हित में नौकरी काम के करना। लिए पोस्टिंग पोस्टिंग के लिए काम करते हैं अपनी। सर कौन राशि में काम करेगा सर, आप बताइए। रोई खासकर है भाजपा के राज में सर ये काम करने देंगे किसी को? आप खुद सोचिए सर, देखिए, संभव है क्या? ऐसे है कि जब हम आजादी के वर्ष में हम जब प्रवेश किए, तो सबने ये तय किया था कि हम लोग सबको मिल करके राष्ट्र के विकास की बात करेंगे, राष्ट्र के लिए बात करेंगे। तो ये लोग शपथ भी लेते हैं, जितने आईएएस आईपीएस या उस कैडर के जो लोग हैं, उनके लिए शपथ में भी ये बात शामिल होता है। अब सर तो ये उसको सही हम बोल ही सही सकते हैं कि भाई हम लोग काम करें ईमानदारी पूर्वक। हम लोगों ने पत्रकारिता का जो काम था हम लोगों ने निभाया है, किया है। आज भी पत्रकारिता के पर लाख प्रश्न उठे महेश जी, लेकिन आज भी कोई अगर बहस करता है तो हमारे लिखे हुए पर बहस करता है, हमारे मतलब हम बिरादरी के लिखे हुए पर बहस करता है। हम बिरादरी के लोग जो अखबार में छापते हैं आज भी उसी पर भरोसा है। इस बात को मैं बताते रहूं, तो ऐसा आचरण तमाम अधिकारियों को भी करनी चाहिए, सरकारी वर्ग सर को भी ऐसा आचरण करना चाहिए। देखिए, आज के दिन में भी अगर कोई विभाग बचा हुआ है तो एक पोस्टल है, चिट्ठी डालिए तो पहुंचेगी।
एक ट्रेन है, वो 2 घंटा 4 घंटा आगे चाहे पीछे करके पहुंचा ही देगी, ना का सवाल ही नहीं है। तो ये तो है ना, ये तो बात हो रही है। उसी तरह से अपनी छवि अधिकारियों को ऐसी बनानी चाहिए। मैं बताऊं महेश जी कि अभी उपराष्ट्रपति के जो सचिव गए हैं अमित खरे जी, झारखंड कैडर के हैं। एक एक नहीं, कई हमारी उनसे मुलाकात है। चारा घोटाला का उजागर उन्होंने चाईबासा से किया था। तो भाई काम अगर उन्होंने किया तो देखिए रिटायर कब के कर गए, और देखिए सब कोई काम करवा रहा है क्योंकि कानून जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और ऐसा हर आईएएस कर सकता है, हर आईपीएस कर सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, जो युवा है वो और जो जिले में है वो, कि इस काम को जिम्मेवारी पूर्वक करें और समय मांगे, समय दें। अब चुनाव आयोग भी उनको जल्दीबाजी में समय दिया तो वो क्या करेंगे भाई? वहां भी बैठे अधिकारी को चाहिए कि भाई पूरा समय दिया जाए, खाना संजय पूर्ति जी, करने का कोई जगह नहीं है। संजय जी, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई या सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो माना कीजिए कि बेहद अहम होगा। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी विपरीत फैसला आता है एसआईआर के ऊपर, तो पूरे देश पे लागू होना है। उस सरकार के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए भी जो है एक कड़वी दवाई साबित होगा। तो क्या माने कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार की पोल खोलेगा, या फिर सरकार इसका इस्तेमाल ये कहेगी कि देखो न्यायपालिका भी हमारे साथ है, इस नारे के साथ जुड़ जाएगी? देखिए महेश जी, न्यायपालिका पर आज भी सबको भरोसा है, हमको भी भरोसा है। और पोल खुलने की बात क्या है, पोल तो खुल चुकी है। पोल खुली तब तो न्यायपालिका अब इस कहाँ पर पोल कदम खुल गई? उठा पोल रही तो है। कब की खुल चुकी है जी। पोल तो खुल चुकी है, और ऐसा नहीं है, पोल खुल चुकी है, लोग सड़क पर आ चुके हैं, दिखाई गई है। सारे रिकॉर्ड, जितने रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड को भी अध्ययन मनन कर रहा है न्यायालय। तो हमें लगता है कि अब इसमें तो कुछ नया होने जाने का नहीं है, और न्यायालय निष्पक्ष होकर का फैसला देगा। और जो अधिकारी, जो कर्मचारी इसमें गलती किए हैं, झाड़ फानूस किए हैं, उनको दंडित करेगा। मुझे ऐसी आशा है, होना भी चाहिए। क्योंकि कोई सर, योजनाएं आती हैं, कोई कार्यक्रम आता है, तो सबसे राष्ट्र जुड़ा रहता है ना महेश जी। जब राष्ट्र जुड़ा हुआ है तो उसका निष्पादन, उसका संपादन सब सिस्टम में होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। संजय जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं कच्ची सूची मतदाता की, जो इन्होंने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी, और उसके बाद हम बोले कि जो रिपोर्ट है सरकार ने विकास के नाम पर अब तक सिर्फ काट छाट और जुगाड़ वाली रिपोर्ट ही देश को परोसी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए जुगाड़ महेश जी, वाली रिपोर्ट है। कच्ची रिपोर्ट की जो बातचीत है, ये एक इन लोगों का बहाना है। कच्ची कच्ची रिपोर्ट ही जब गड़बड़ हो गई है तो फाइनल रिपोर्ट का क्या करना है सही ना? बात है। कच्ची कच्ची रिपोर्ट भी तो दुरुस्त रहेगी, तब तो उसमें उसी में से ना फाइनल निकलेगा, जो दुरुस्त होगा या मजबूत होगा, यही ना है। तब यहाँ ये बहुत सब बड़ी का बात, सब बिल्कुल ठीक बात। सबका सब वही हिसाब हो चुका है, तो उसमें तो कुछ ना कुछ होगा, होना भी चाहिए। हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है। अब कुछ नहीं है तो कुछ ये है तो वो है, वाहवाही लेने के लिए गलत काम करना, कहीं से देर होगा, क्या फर्क पड़ता है भाई? अपने यहाँ नियम है, नहीं हो पाएगा 22 नवंबर तक, राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्या फर्क पड़ता है भाई? 6 महीना बाद चुनाव होगा। अपने यहाँ इतना बढ़िया कानून है, इतना बढ़िया। मैं बार बार आपके चैनल पर अपने कानून का, अपने संविधान का तारीफ इसी से करता हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो ये चीज इतना बढ़िया से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने पढ़ाई की है, तो इसमें इतना सुंदर सिस्टम है। आप भी देखते होंगे महेश जी, कि नहीं होने से क्या होगा, हम गड़बड़ नहीं कर देंगे, जल्दीबाजी में हम कोई काम नहीं कर देंगे, आनंद फानन में। 22 नवंबर तक बनाने का है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, 6 महीना आगे बढ़ेगा, 6 महीना राष्ट्रपति शासन चलेगा, क्या फर्क पड़ता है भाई? सिस्टम डेवलपमेंट में थोड़ी सी राष्ट्रपति शासन में असुविधा होती है, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि 6 महीना खिंचाएगा। 3 महीना के इधर काम होगा तो 3 महीना उधर खिंचाएगा। राष्ट्रपति शासन भी तो एक व्यवस्था के तहत ही तो रखा गया है ना भाई, लगाया भी गया है। उत्तर प्रदेश में 1.5 साल राष्ट्रपति शासन रहा है, बिहार में राष्ट्रपति शासन रहा है, झारखंड में कई दफा राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। काम तो होता है, ऐसा तो नहीं है। इसी से हड़बड़ी
नहीं करना चाहिए और सिस्टम में लोग को काम करना चाहिए। हमें जैसा लगता है, हमें लगता है कि मेरी बात से आप सहमत भी होंगे महेश जी, कि काम होना चाहिए। सर अगर ये बिहार की रिपोर्ट अगर पूरे देश पर लागू होगी तो सर क्या ये सरकार की फेडरलिज्म वाली नीतियों का असली चेहरा दिखा रहा है? बिल्कुल, कहने की बात ही नहीं। बिल्कुल मैं आपके सवाल से सहमत हूँ। अगर बढ़िया से ये लोग काम किए रहता थे, उदाहरण होता, एग्जाम्पल में जाता, तमाम बिहार के अधिकारियों का नाम होता कि हाँ आप लोगों ने अच्छा काम किया है, ये तो बदनामी हो गई ना भाई। अब बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ, ये कहावत अगर अधिकारी सोच रहे होंगे तो गलत बात है। तो मौका मिला था बिहार को, तो इसमें इतिहास रचना चाहिए था कि हाँ भाई हम लोगों ने अच्छा काम करके दिया। ऐसा तो उन लोगों ने किया नहीं। जहां भी देखिए, अच्छा सब तो सब, बीएलओ तो बीएलओ, बीएलए का कहना भी लोगों ने नहीं सुना। जो खबर, जो क्षण के बातें आ रही हैं कि 89 लाख आवेदन पड़े हुए हैं, 89 लाख आवेदन गए हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं। इस पर भी सुनवाई होनी चाहिए। भाई जो आवेदन गया हुआ है, सुधार के लिए गया हुआ है, किसी का 6 महीना के लिए माई बाप दिल्ली चला गया है या माई बाप कहाँ कहाँ है, इस पर तो सुनवाई तो सुनना चाहिए। ये काम कौन सुनेगा? बीएलओ। बीएलओ की तो नियुक्ति इसी से न होती है। अब बीएलओ पर कोई दबाव बना करके एक दिन में 5,000 एंट्री करा लेते तब तो गड़बड़ बात है। यहाँ तो जिले के उपायुक्त या जिले के जिलाधिकारी की गलती है। इसमें सुधार की जरूरत है और इसमें संयम की जरूरत है, इसमें सब्र की जरूरत है। ये सब कर करके तमाम देशवासियों या देश में काम करने वाले सरकारी कर्मियों के लिए मैंने ये जरूरी है कि वो थोड़ा सब्र से काम करें। मेरा निवेदन भी होगा, व्यक्तिगत रूप से मैं कहूंगा कि सब्र से काम करें कि इस पर सब कुछ निर्भर। ये समझिए कि मतदाता सूची ही नहीं, ये सेंसस टाइप काम करता है। कितना वोट कहाँ गिरा, कैसे गिरा, कौन आया, कौन गया, फिर उसके बाद जो भी हमारा बजट बनता है, बजट तो सेंसस पर बनता है, लेकिन उस पर भी जो हमारे सांसद विधायक जो होते हैं वो अपना जो फंड खर्च करते हैं उसी हिसाब से खर्च करते हैं। आज उसमें, आजकल उसमें भी बेईमानी हो गई, क्योंकि पता चल जाता है किस पार्टी को कहाँ कितना वोट मिला, उसी हिसाब से लोग अपना फंड भी देते हैं। तो मिला जुला करके कैसे, ना कैसे पकड़े या घूम के पकड़े, बात तो बराबर है। तो इसलिए उसमें ईमानदारी की जरूरत है। मैं तर्क सर संगत बातों से, इसी से उदाहरण के साथ समझा रहा हूं कि जो लोग सुन रहे हैं इस पर अमल करें। संजय जी, ये जो जनता के नाम पर बनाई रिपोर्ट और जनता के भरोसे पर ही खतरा, क्या सरकार के लिए अब डेटा पर भरोसा भी वोट की तरह मैनेजमेंट का हिस्सा बन चुका है? तो वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। जो खबर सामने आ रही थी बन बन करके, उसको भी तो आपने पढ़ा। बीएलओ कैमरा के सामने बोल रही है, बोल रहा है दोनों कि भाई हमारे जिले के जिले अधिकारी ने जैसा समझाया मैं कर रहे हूँ, वरिष्ठ ने हमको जो बताया वैसा हम कर रहे हैं। ये तो मैंने आंख से दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि अब उसमें जांच की जरूरत है और इसकी जरूरत है, तो सीधे कैमरा सीधे बोल रहा है। कैमरा बोल रहा है। हम, मेरे जैसे करोड़ लोगों ने इस चीज को देखा, आपने भी देखा हो, जिस जिस ढंग का ये। तो ये इन सब चीजों पर सुधार की जरूरत है। अब ज्यो ज्यो दवा की मर्ज बढ़ते गया, हाल नहीं होना चाहिए। पहले हमारी साक्षरता दर कम कम थी, वो ज्यादा हो गया। पहले नौकरी कम लोग करते थे, वो ज्यादा करने लगे। पहले इतनी व्यवस्था, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, अब वो सारी व्यवस्थाएं होने लगी। तो हम बेईमानी करते जाए, जैसे जैसे हम पढ़ लिख रहे हैं वैसे वैसे कामचोर होते जाए, बेईमानी करते जाए, ताकि समाज को क्या जवाब देंगे। संजय जी, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि व्यवस्था सुधरनी चाहिए, अधिकारियों को काम करना चाहिए, डीएम लेवल के काम करना चाहिए। जब इनकी नौकरी आती है, शपथ लेते हैं, शपथ में कहा जाता है कि सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवक हैं। सर ये सब बातें, क्या लगता है आपको कि जहां मोदी सरकार है, जहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किस प्रकार से होता है, ज्ञानेश कुमार जी का क्या किस प्रकार का रवैया है, उससे पहले वाले भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने क्या कुछ किया, किसी से छिपा नहीं है। और इस टाइम ज्ञानेश कुमार जी फील्ड में है और जिस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको तुम ये बोलें कि भाई याद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे अच्छा तो ना करते तो अच्छा था। वो तो उल्टा और ज्यादा एक्सपोज हो गए। तो सर इस बात के बाद भी आपको क्या लगता है, क्या अधिकारियों से कोई उम्मीद बाकी है या जो कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट के डंडे से ही होगा? देखिए महेश जी,
आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी तो जो काम कर रहा है कोर्ट ही कर रहा है, कोर्ट मनवा रहा है। और राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आने की जरूरत है। पढ़े लिखे लोग आएंगे तभी वो अधिकारियों पर नकेल दे सकते हैं। बाकी जाति धर्म पर जो लोग आएंगे, तो जैसे चल रहा है हिंदुस्तान आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं। बिहार की बात ले, झारखंड की बात ले, उत्तर प्रदेश की बात ले, सब जगह की बात मैं बता रहा हूँ। राजनीति में जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, उनको जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा, बढ़िया से काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि सर ये हमारे साथ अधिकारी सर मैं आपसे बस क्योंकि लास्ट से कंक्लूजन कराना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे रिपोर्ट मांग ली थी, ड्राफ्ट रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हुई जिसमें पता चला कि साहब 60 लाख से भी ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है 11 सूची थी कागजात दस्तावेज दिखाने की, उसमें आधार कार्ड को भी सुप्रीम कोर्ट ने जुड़वाया। जो कुछ हो रहा है अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ही कर रहा है। चुनाव आयोग से कुछ नहीं हुआ। और चुनाव आयोग के सामने जो डाटा है वो इनके निकल के आया कि एक एक घर पे 100 वोट बने हुए हैं, पति का नाम लिखा हुआ है, चुनाव आयोग इस प्रकार की चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है ये। तो इसके बाद भी, और ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ही, तो ये तो है नहीं कि जो इन्होंने अपना काम करा है उस पर कोई बट्टा लगने देंगे। वो तो नेचुरल है कि जितने मैनिपुलेशन हो सकती है करेंगे कि कोर्ट में भी जान छूट जाए और सरकार में भी उनकी बनी रहे। तो मुख्य सवाल हमारा सर अब आखिरी सवाल यही है और कंक्लूजन भी यही है कि आपको क्या लगता है कि बिहार में कुछ सुधार हो पाएगा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के नाम पर? महज ही न्यायालय का काम सहयोग करना होता है। आपने सही कहा कि सब काम अब न्यायालय ही कर रहा है। अब न्यायालय जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 3 पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका आदेश देगी तो उसको पालन करने का काम भी कार्यपालिका और विधायिका का है। तो कार्यपालिका विधायिका दोनों चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं रहती है? तो अभी काम कौन कर रहा है? तो न्यायपालिका काम कर रही है। काम बता कौन रहा है? तो प्रेस बता रहा है। क्या भाई, क्या बात है भाई? ये चीज है। तो कार्यपालिका को और विधायिका को, दोनों जन को मजबूत होने की जरूरत है और दोनों जन अपने कार्य को समझें और राष्ट्र को समझें, अपनी जिम्मेवारी को समझें, तभी ये निदान हो पाएगा। अदरवाइज न्यायपालिका आदेश दे देगी, थोड़ा दिन बाद आप देखिएगा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला ही इतना हो जाएगा कि कहिए मत, इतना हो जाएगा कि कहिए मत। भाई न्यायालय का काम होता है आदेश दे दिया, उसका इमीडिएट पालन हो। कार्यपालिका और विधायिका के भीतर भय होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग से जो है अधिकारी हो तो खेल कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जो है चुनाव होटल चुका होगा, चुनाव जो है संपन्न हो चुका होगा। उसके बाद बेशक से जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर अवमानक सर आदेश का पालन नहीं हुआ है, वो सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन चुनाव संपन्न हो जाएगा और जो कुछ करना है चुनाव आयोग चुनाव अधिकारी वो कर चुके होंगे। चलिए आज की इस बातचीत को हम चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं सर। एक नया मुद्दा लेकर, वैसे तो खराबी बिहार का चल ही रहा है, जल्द आपसे फिर दोबारा इस चर्चा को शामिल करेंगे, आपसे बात करेंगे। नमस्ते सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।